कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, दौलत, शोहरत, आसाइशें, फिर भी उनके दिल खाली क्यों लगते हैं? और कुछ लोग जिनके पास कुछ भी नहीं, फिर भी उनके चेहरों पर सुकून क्यों छलकता है? ये कहानी है नईम की, एक ऐसे शख्स की जो खुशी, सुकून और बरकत की तलाश में निकला और जिसका सफर दुनिया से नहीं बल्कि दिल से गुजरा। नईम शहर का एक कामयाब बिजनेसमैन था। बड़े बड़े सौदे, चमकती गाड़ियां, शानदार दफ्तर और लोगों की तारीफें, सब कुछ उसके पास था। मगर फिर भी जब रात को वो अपने कमरे में तन्हा बैठता तो दिल खाली सा महसूस होता, एक अजीब सा बोझ, जैसे सब कुछ होने के बावजूद कुछ कमी रह गई हो। एक दिन उसने अपने बाबा से कहा, अब्बा, मेरे पास सब कुछ है मगर दिल मुतमईन नहीं, आखिर बरकत आती कहां से है? बाबा मुस्कुराए और बड़ी नरमी से बोले, बेटा, बरकत खरीदी नहीं जाती, तलाश की जाती है। नईम ने हैरत से पूछा, और ये तलाश कहां से शुरू होती है अब्बा? बाबा ने कहा, इंसान के अंदर से। जब नीयत बदलती है तो नसीब का रंग भी बदल जाता है। ये बात नईम के दिल को लग गई। इसी रात वो देर तक जागता रहा, सोचता रहा और अगली सुबह उसने फैसला किया कि वो उस बरकत को तलाश करेगा जिसकी बात उसके बाप ने की थी। अगले दिन वो अपनी महंगी गाड़ी छोड़कर सादा कपड़ों में निकल पड़ा। ना कोई मंजिल थी, ना कोई मंसूबा, बस दिल में एक सवाल था, बरकत कहां मिलती है? चलते चलते वो एक छोटे से गांव के करीब पहुंचा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक मजदूर से हुई जो मिट्टी के ढेर पर बैठकर रोटी खा रहा था। उसके कपड़े पसीने से तर थे, हाथों में छाले, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नईम ने रुककर पूछा, तू खुश लगता है, हालांकि तेरे पास कुछ नहीं। मजदूर ने हंसकर जवाब दिया, साहिब, मेरे हाथों की कमाई में दुआ की खुशबू है, इसी में बरकत है। नईम ने सोचा, कितना अजीब है, मैं लाखों कमाता हूं मगर ये मजदूर मुझसे ज्यादा खुश है। आगे बढ़ते हुए वो एक छोटी सी बस्ती में पहुंचा जहां एक बूढ़ी औरत तनूर पर रोटियां पका रही थी। वो हर आने वाले बच्चे को आवाज देती, बेटा, भूखे हो तो बैठ जाओ। नईम ने हैरान होकर पूछा, आपके पास इतना आटा भी नहीं, फिर दूसरों को क्यों देती हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब तुम दूसरों के लिए आसानी बनाते हो, अल्लाह तुम्हारे रिज्क में नरमी डाल देता है और यही नरमी बरकत कहलाती है। नईम खामोश हो गया। उसकी आंखों में नमी थी, जैसे दिल में कुछ पिघल गया हो। रात हुई। नईम एक मस्जिद के कोने में जा बैठा। पहली बार उसने अपने दिल से दुआ मांगी, किसी चीज के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। उसने कहा, या अल्लाह, मैंने हमेशा तुझसे मांगा मगर कभी तुझे समझा नहीं, मुझे वो दिखा दे जो असल में बरकत है। इसी लम्हे एक अजीब सा सुकून उसके दिल में उतर गया, जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रख दिया हो। अगली सुबह फजर की अजान के साथ वो उठा। दिल में एक नया एहसास था, शुक्र का। उसने खुद से कहा, शायद बरकत का दूसरा नाम शुक्र है। वो एक बुजुर्ग के पास गया जो मस्जिद के बाहर बैठे थे। उनके सामने बस एक रोटी रखी थी मगर चेहरे पर नूर था। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, शुक्र वो आईना है जो दिल के अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। जब तू शुक्र करता है, अल्लाह तेरे दिल में सुकून उतारता है। नईम ने उस दिन फैसला किया कि अब वो शिकायत नहीं करेगा बल्कि शुक्र करेगा। वो अपने दफ्तर गया और पहली बार अपने मुलाजिमीन को खुद चाय डालकर दी। सब हैरान थे, लेकिन नईम के चेहरे पर जो इत्मीनान था वो किसी को समझ नहीं आया। कुछ दिन बाद नईम ने सदका देना शुरू किया, मगर एक दिन दिल ने सवाल किया, क्या मैं दिखाने के लिए दे रहा हूं या दिल से? इसी लम्हे उसने समझा, बरकत सिर्फ अमल में नहीं, नीयत में होती है। अब वो रात को खामोशी से किसी के दरवाजे पर खाना रखा था, कभी किसी यतीम के सर पर हाथ रख देता, कभी किसी जरूरतमंद के लिए दुआ मांगता, और हर बार दिल से एक ही फिक्रा निकलता, या अल्लाह, मेरी नीयत साफ रखना। कई दिनों बाद जब वो वापस शहर लौटा तो वो वही नईम नहीं रहा। अब वो हर कमाई में सदका निकालता, हर काम से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहता,
और हर दिन को अल्लाह का तोहफा समझकर गुजारता। इसके दोस्तों ने कहा, नईम, तुम बदल गए हो, अब तुम्हारे पास कम है मगर तुम ज्यादा खुश लगते हो। नईम ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं, दौलत जिंदगी नहीं बदलती, नीयत बदलती है। और जब नीयत बदल जाए तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। कभी कभी जिंदगी हमें सब कुछ दे देती है मगर फिर भी कुछ कमी रह जाती है, और वो कमी दौलत या शोहरत से नहीं भरती, वो सिर्फ दिल के इत्मीनान से पूरी होती है। नईम ने आखिरकार सीख लिया था कि बरकत न चीजों में है न कमाई में, बल्कि नीयत, शुक्र और सादगी में है। जब दिल शुक्रगुजार हो जाए तो आम दिन भी ईद बन जाता है, और जब नीयत साफ हो जाए तो मामूली रिज्क भी जन्नत का जायका दे जाता है। बरकत वो नहीं जो दिखाई दे, बरकत वो है जो दिल को छू जाए। अल्लाह हम सब के दिलों को भी बरकत से भर दे, जैसे नईम का दिल भर गया था। और हां, ऐसी मजीद कहानियां सुनने के लिए किस्सा नगर को सब्सक्राइब जरूर करना।